गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, विदुषी संस्कृत शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अव्यय पद जो है किस तरीके से जो है विथ एमसीक्यू आपको जो है फिल करना है, ये आपको जो है इसका अध्ययन करेंगे हम। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पूर्व मैंने आपको अव्यय की ही एक वीडियो में 25 जो है सेंटेंस हमने जो है उनका अभ्यास किया था। अब उससे आगे जो है 26 से लेके हम 50 तक जो है आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसका अभ्यास करेंगे। तो दो वीडियो के माध्यम से हमारे टोटल जो है वो 50 सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं और पूरे जितने भी मोस्टली जो 4 चैप्टर्स हैं आपके जो एग्जाम्स में आ रहे हैं वो सारे कवर हो जाते हैं विथ एमसीक्यू। तो पहला जो सेंटेंस है 26 नंबर, स्वयं परिकरः श्रोतारम पुनाति रमयति। तो यहाँ पर देखिए पुनाति रमयति ये दोनों क्रिया है। तो पुनाति रमयति च, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर घ है ये हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि च का प्रयोग होता है और अर्थ में, और के लिए जब भी दो शब्द होते हैं उनके बाद च का प्रयोग होता है, 3 शब्द होते हैं उनके बाद च का प्रयोग, अर्थात जितने भी शब्द होते हैं उनके बाद हम संस्कृत में च का प्रयोग करते हैं। तो पुनाति रमयति च, तो च हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है तत्कः डैश अभ्युपायः। तत् मतलब तो, का मतलब क्या, यहाँ अभ्युपाय मतलब उपाय, तो क्या उपाय है। तो यहाँ पर जो गिवन 4 जो एमसीक्यू हैं उनमें से यदा, यदा मतलब जब, उच्च ही जोर से, सनहि धीरे, और अत्र मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर करेक्ट जो है एकदम फिट बैठ रहा है हमारे इस सेंटेंस में कि तत् मतलब तो, कह मतलब क्या, अत्र मतलब यहाँ पर क्या उपाय है। तो अत्र जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है रामम उपसृत्य प्रणम्य डैश लवकुशौ बदतः। राम के उपसृत्य कहते हैं समीप जाकर, प्रणम्य कहते हैं प्रणाम करके, लवकुश जो है बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो जो शब्द हैं उपसृत्य और प्रणम्य दोनों ही जो है वो लेप प्रत्यांत शब्द है। तो अब यहाँ पर क्या है, पास जाकर और प्रणाम करके, तो और शब्द जो है यहाँ पर छिपा हुआ है और के लिए संस्कृत में क्या होता है च। तो ऑप्शन नंबर जो ख है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके लवकुश बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है गुणमहताम डैश वय अनुरोधात लालनीय एव। कहते हैं गुण महताम अपी, जो गुणी लोग होते हैं उनके लिए जो आयु से जो छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, लालनीय है, उनके लिए क्या होते हैं, वो लालन करने के लिए होते हैं, प्यार करने के लिए होते हैं। तो गुण महताम अपी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर का है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गुण महताम अपी वयानुरोधात लालनीय एव। नेक्स्ट सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 30, कथा डैश इयम सलाघ्या सरसीरुनावस्य नियतम। तो कथा जो है डैश इयम सलाघ्या, ये जो कथा है ये क्या है, सलाघ्या, सलाघ्या कहते हैं बहुत ज्यादा जो है प्रशंसनीय है। तो यहाँ पर जो है कथा च इयम, और यह कथा, तो ये जो है पहले की पंक्ति को जोड़ते हुए जो है यहाँ पर गिवन सेंटेंस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ख है उसमें हम इसको फिट कर देंगे, कथा इयम च श्लाघ्या, और यह जो कथा है वो क्या है, प्रशंसनीय है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ख है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा 31 जो सेंटेंस है वो है सह दीनः इति जानन डैश कृषकः तम बहुधा पीड़यति। कि सह दीनः वह जो दुखी, इति जानन ऐसा जानते हुए, डैश कृषक जो किसान है, तम उस बैल को बहुधा बहुत प्रकार से जो है पीड़ित कष्ट दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो 4 जो गिवन एमसीक्यू हैं ऑप्शंस हैं उनमें देखते हैं इतस्ततः इधर उधर, उच्च ही जोर से, अपी मतलब भी, सनई मतलब धीरे। तो देखिए वह दीन है ऐसा इधर उधर नहीं बनता है, वह दीन है दुखी है ऐसा जोर से ये भी नहीं बनता है, वह दीन दुखी है ऐसा धीरे नहीं, वह दुखी है ऐसा जानन जानते, अपी मतलब भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ग है वो करेक्ट हो जाएगा कि सह वह बैल, दीना दुखी, इति मतलब ऐसा, जानन अपी जानते हुए भी, अपी मतलब भी, कृषक जो किसान है उसको बहुत प्रकार से कष्ट देता है। तो ऑप्शन नंबर जो ग है अपी ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सेंटेंस है वो है 32, डैश पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में। तो यहां पर है कि पुत्र सहस्त्र में,
सहस्त्रम अर्थात हजारों मेरे पुत्र है, सर्वत्र और सर्वत्र सब जगह क्या है, समान है। तो यहाँ पर जो है वो गाय जो माता है वो बोल रही है कि जो पुत्र हैं कितने हैं, सैकड़ों पुत्र है। तो कहते हैं ऑप्शन नंबर जो क है यहाँ पर, यदि अगर पुत्र सहस्त्रम में यदि मेरे जो है हजारों पुत्र हैं और हजारों पुत्र मेरे लिए क्या है, सब समान है, तो यहाँ पर जो है यदि जो है करेक्ट हो जाए, क्यों, क्योंकि सनई का अर्थ होता है धीरे, सहसा अचानक, और कुतः कहां से, तो ये तीनों जो है कहीं पर भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो जो ऑप्शन नंबर का है यदि, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपत्येषु डैश सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला भवति। कहते हैं अपत्येषु सर्वेषु सारी संतानों पर जननी माँ का जो प्रेम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। तो अपत्येषु च सर्वेषु, तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो एक लाइन आपको 100% क्लियर होगी, अपत्येषु च सर्वेषु। तो जैसे ही आपने देखा तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर घ है, जिस जो है च, तो सारे पुत्रों में, अपत्येषु च सर्वेषु सभी पुत्रों में जो है माँ का प्रेम जो है इक्वल होता है, बराबर होता है। तो च जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 34 जो क्वेश्चन है, स्वामिन यत्रास्ते साधुरता डैश गम्यताम। हे स्वामीन, यत्र जहां पर, साधुरता जो धूर्त, जो व्याघ्रमारी के बारे में बोल रहा है श्रृगाल, हे स्वामी बाघ से बोल रहा है कि जहां पर वो धूर्ता है, गम्यताम चलो। अब देखो यहाँ पर संस्कृत में जहां पर यत्र होता है वहां पर तत्र होता है, जहां पर यदा होता है वहां पर तदा होता है, यदि होता है तरही होता है। इस तरीके संस्कृत में कुछ शब्द हैं जिनका हमेशा जो है दोनों साथ ही चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यत्र, तो यत्र का क्या हो जाएगा, तत्र। स्वामिन जहां पर वो धूर्त है वहां पर, और वहां पर की संस्कृत हो जाएगी तत्र। ऑप्शन नंबर ख जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, वहां पर चलो, तत्र मतलब वहां पर। अगला जो सेंटेंस है वो है गृहे डैश पूजा भविष्यति तावत अत्रेव तिष्ठतु। गृहे मतलब घर पर, पूजा होगी, तावत तब तक, अत्रेव यहीं पर, तिष्ठतु ठहरो, रुको। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा है यावत, तावत, तावत का मतलब होता है तब तक। तो ये भी एक शब्द ऐसा है, यावत तावत, यावत जब तक, तावत तब तक। तो ये दोनों शब्द हमेशा जो है एक साथ ही जो है इनका प्रयोग होता है। तो गृह मतलब घर पर, यावत जब तक, पूजा भविष्यति पूजा होगी, तावत तब तक, अत्रेव तिष्ठतु यहीं पर आप जो है ठहरो या रहिए। तो यावत और तावत, तो इस तरीके से जो है आप शब्द इनको याद रख लीजिए, अत्र तत्र यदा तदा यावत तावत ना, यदि तरही, इस तरीके से जो है शब्द हमेशा साथ में इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है भो-मित्र मम लेखनी डैश अस्ति। हे मित्र मेरी लेखनी अस्ति है। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसका मतलब जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मेरी लेखनी कहां पर है, और कहां की संस्कृत क्या होती है, कुत्र। तो ऑप्शन जो है हमारा क, ये यहां पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भो-मित्र मम लेखनी कुत्र अस्ति, मेरी लेखनी कहां है। नेक्स्ट सेंटेंस है 37 नंबर, त्वम डैश समायातः। तो तुम मतलब तुम, समायाता मतलब आए हो। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में भी बताया था कि अव्यय के लिए आपको जो सेंटेंस गिवन है उसका हिंदी अर्थ क्लियर होना चाहिए पहले नंबर। उसके बाद जो ऑप्शंस गिवन है उनके आंसर आपको क्लियर होना चाहिए, उनके हिंदी जो है अर्थ उनका आपको क्लियर होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें क्लियर होगी फिर आपको ये देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से जो है कौन सा शब्द जो है गिवन सेंटेंस में फिट हो सकता है, एकदम सही अर्थ जो है निकल सकता है, उसको हम वहां पर जोड़ देंगे। तो तुम समायाता, तुम आए हो, तो क्या बनेगा, अगर हिंदी सेंटेंस हम पूछेंगे तो तुम कहां से आए हो, क्योंकि आगे क्या प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो कहां से। अब कहां से की देखेंगे, इतस्ततः इधर उधर, तो तुम इधर उधर आए हो नहीं बनेगा। अपी मतलब भी, तुम भी समायाता आए हो, ये भी नहीं बनेगा। च मतलब और, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो ख है कुतः, और कुतः का मतलब होता है कहां से। तो तुम कुतः समायातः, तुम कहां से आए हो। नेक्स्ट सेंटेंस है विद्यार्थिनः डैश सुखम। विद्यार्थी के लिए सुख, और आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए इसमें से जो चार शब्द हैं उनमें से एक ही जो ऑप्शन नंबर घ दिख रहा है वो है आपका प्रश्नवाचक शब्द कुतः। कुतः मतलब कहां से। तो विद्यार्थियों के लिए सुख जो है वो कहां से है, क्यों, क्योंकि विद्यार्थी जो है विद्या में लगा रहता है और विद्या में लगा रहता था, इसलिए उससे सुख नहीं है। श्लोक भी आपने पढ़ा होगा संस्कृत में कि सुखार्थी व जो है कुतो विद्या,
जो सुख चाहता है उसके लिए विद्या कहां पर है, और जो विद्या चाहता है उसके लिए सुख कहां है। तो जो सुख चाहता है उसे विद्या छोड़ देना चाहिए, विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और जो विद्या चाहता है उसे जो है सुख का त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले डैश रामायणी कथा लोकेशु प्रचरिष्यति, कि जब तक जो है गिरया पहाड़ और जो नदियां इस धरती पर हैं, जब तक इस संसार में इस धरती पर जो है पर्वत पहाड़ जो है रहेंगे, नदियां रहेंगी, तब तक रामायण की जो कथा है लोकेशु इस संसार में जो है हमेशा चलती रहेगी। तो यावत जब तक, तावत तब तक। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यावत और तावत एक जैसे शब्द है, मैंने आपको बताया भी, कई बार बता चुका हूं। यावत तावत, यदा तदा और यदि तर्हि, इस तरीके से जो है यत्र तत्र। और यदा मेघा गर्जंती, देखिए फिर एक और शब्द आ गया, यदा मतलब जब, मेघा कहते हैं बादल, गर्जंती गरजते हैं, जब बादल गरजते हैं, डैश वृष्टि भवती बारिश होती है। तो जब बादल गरजते हैं तब बारिश होती है। तो यदा मतलब जब और तदा मतलब तब। तो तदा का जो है संस्कृत ऑप्शन नंबर जो ग है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यदा मेघा गर्जंती, जब बादल गरजते हैं, तदा वृष्टि ही भवती, तब बारिश होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 डैश क्रियाम न विदधीत, क्रिया कहते हैं कार्य, न मतलब नहीं, विदधीत मतलब करना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो घ दिख रहा है, सहसा, सहसा कहते हैं अचानक, सडनली किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो है ऑप्शन घ जो है करेक्ट हो जाएगा, सहसा क्रियाम न विदधीत। अगला जो सेंटेंस है वो है यदा धर्मस्य ग्लानि भवति, जब धर्म की हानि होती है, स्वयं देव आत्मानम अत्र लोके सृजति, तब जो है देव जो है, देवता लोग जो है अपने आप को यहाँ पर जो है प्रकट करते हैं। तो कब है, यदा, यदा मतलब जब। तो यदा का जब आया तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तब। तो तद के लिए संस्कृत क्या होती है, तदा, तदा मतलब तब। तो ऑप्शन का जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति तदा स्वयं देव आत्मानम अत्र लोके सृजति। नेक्स्ट सेंटेंस है यत्र धूमा अस्ति, यत्र मतलब जहां पर, धूमा मतलब धुआं, अस्ति मतलब है, जहां पर धुआं है, डैश अग्नि ही भवति इति श्रूयते, अग्नि होती है, इति ऐसा श्रूयते सुना जाता है, ऐसा सुनते हैं। क्या सुनते हैं, कि जहां पर धुआं होता है। अब देखो यत्र आया है तो यत्र की जगह क्या आना चाहिए, तत्र। क्यों, क्योंकि यत्र और तत्र हमेशा साथ में आते हैं। तो जहां पर धुआं होता है तो तत्र मतलब वहां पर अग्नि होती है, ऐसा जो है सुना जाता है। तो यत्र और तत्र एक साथ आए, यदा और तदा एक साथ आए, इस तरीके से जो है कुछ शब्द जो है संस्कृत में हमेशा साथ चलते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, यदि त्वम माम मुक्ता यासी, यदि अगर तुम माम मुझको मुक्ता छोड़ करके यासी जाते हो, है ना, बेला अपि अवेला स्यात्, ये जो बाघ है वो श्रृगाल को बोल रहा है कि तुम मुझको अगर छोड़ के चले गए तो क्या होगा, बेला पी जो समय है मेरा, अच्छा वो भी क्या हो जाएगा, अवेला जो है गलत समय जो है मेरा जो है समय स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम यदि छोड़कर जाते हो तो या तब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क, तदा, यदि तुम मुझको छोड़ करके यासी जाते हो, तदा तब, बेला अपि अवेला स्यात्, जो अच्छा समय है मेरा वो भी जो है वो गलत समय में, खराब समय में जो है चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है यत्र हरितिमा, यत्र कहते हैं जहां पर, हरितिमा कहते हैं हरियाली, जहां पर हरियाली, शुचि पर्यावरणम, शुचि मतलब सुंदर स्वच्छ पर्यावरण होता है। तो यत्र और तत्र, जहां पर हरियाली वहां पर जो है शुद्ध पर्यावरण होता है। तो यत्र और तत्र का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन जो ग है ये करेक्ट हो जाएगा, तत्र। नेक्स्ट सेंटेंस है भूकंप समये डैश गगनमेव न उचितम, भूकंप समये गमनम एव न उचितम, कहते भूकंप के समय जो है जाना न उचितम, उचित नहीं है। तो कहां पर जाना उचित नहीं है, उच्च ही, जोर से मतलब ही नहीं बनता है, अपि भी नहीं, और च मतलब और, तत्र मतलब वहां पर। तो कह रहे हैं कि भूकंप के समय जो है, तत्र मतलब वहां पर, किसी भी स्थान पर जो है जाना, गमनम जो है न उचितम उचित नहीं है। तो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर जो घ है वो यहां पर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है डैश वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम, कहते हैं वृष्टि समुद्रेषु, वृष्टि कहते हैं बारिश को, समुद्रेषु कहते हैं समुद्र में,
कहते हैं समुद्रों में जो बारिश है, और कहते हैं वृथा तृप्त से, और जो तृप्त जो आदमी जिसने खाना खा लिया है उसके लिए और भोजन जो देना उसके लिए क्या है, वृथा, बेकार है। उसी प्रकार जो है बारिश क्या है, समुद्रेशु, समुद्रों में जो बारिश पड़ती है वो क्या है, बेकार है, क्योंकि समुद्र में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो ख है वो करेक्ट हो जाएगा कि वृथा वृष्टि समुद्रेशु, कि वृथा कहते हैं बेकार है, वृष्टि कहते हैं बारिश, कहां पर, समुद्रेशु, समुद्रों में जो है बारिश का कोई प्रयोजन नहीं है। और अगला जो है वो है समर्थस्य दानम डैश भवती, समर्थस्य जो समर्थ होता है, जो धनवान होता है, उसका उसके लिए क्या है, दान जो है, पैसा जो है वो क्या है, जो है वृथा, बेकार है, उसके लिए धन का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। तो समर्थस्य दानम वृथा भवती। और 49 जो सेंटेंस है वो है डैश एक सिंह तत्र तत्रागच्छत, एक शेर, तत्र मतलब वहां पर, आगच्छत मतलब आ गया, तो एक शेर वहां पर आ गया। तो कैसे आ गया, कहते हैं कि ऑप्शन जो का है सहसा, सहसा कहते हैं अचानक, सडनली जो है एक शेर वहां पर आ गया, तो ऑप्शन का जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है यत्र जल पूर्णम सरह अस्ति, जहां पर, यत्र कहते हैं जहां पर, जल पूर्णम जल से भरा हुआ, सर कहते हैं तालाब, अस्ति है डैश सर्वे पशवा पक्षिणः च आयन्ति, सर्वे सभी पशु पक्षी आयन्ति आते हैं। तो जहां पर जो है पानी से भरा हुआ तालाब है वहां पर, तो यत्र और तत्र, तो ऑप्शन जो घ है वो यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यत्र जलपूर्णम सरह अस्ति तत्र सर्वे पशुः पक्षिणः च आयान्ति। तो हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से 25 जो है सेंटेंस जो है आज कंप्लीट किए हैं। तो 2 वीडियो हमने जो है अव्यय के ऊपर बनाई है, जिसमें हमने 25 जो है सेंटेंस जो है कवर किए हैं। आपके जो 4 चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, उन चारों चैप्टर्स के अंदर जो अव्यय प्रयोग का जो प्रयोग किया गया है उन सबको हमने जो है 2 वीडियो के माध्यम से कवर किया। आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देखें और अंत तक वीडियो देखें। जब आप अंत तक वीडियोस देखेंगे तब आपको जो है सारा नॉलेज कंप्लीट होगा और आपको जो है सारी तैयारी एकदम क्लियर हो जाएगी। और जो है वीडियोस देखिए और अपना लाभ उठाइए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।